ये है हमारा देश इंडिया। और क्या लगता है आपको, ये आखिर कितना रीच होगा? एक टाइम था जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज का स्टेटस क्या है? तो चलो लेट्स सी। एक नेशन की रिचनेस मेजर की जा सकती है जीडीपी पर कैपिटा की मदद से। और अगर हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करें, तो इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है कि हर एक आदमी के हिस्से में कितना पैसा आता है अगर देश की टोटल इनकम को सब लोगों में बराबर बांट दिया जाए। हमारे देश का 2025 का एस्टिमेटेड जीडीपी पर कैपिटा है 2940 यूएस डॉलर। तो इसके हिसाब से दुनिया के बाकी अन्य देशों के कंपैरिजन में हमारा इंडिया 119th रैंक पर है, जो कि अभी भी काफ़ी नीचे है। लेकिन रिचनेस ये काफ़ी नैरो टर्म हो जाती है जब हम किसी नेशन की संपत्ति को डिसाइड करते हैं। तो अगर किसी कंट्री की संपत्ति को समझना है, तो हमें उसकी रिचनेस नहीं, बल्कि वेल्दीनेस जैसे ब्रॉडर टर्म को काउंट करना होगा, जो हमें किसी देश के ओवरऑल संपत्ति की आइडिया देगा। वेल्दीनेस मेजर करने के लिए कई इंडिकेटर्स को कंसिडर किया जाता है, पर हम यहाँ पर कुछ मेजर इंडिकेटर्स की बात करेंगे, जैसे कि प्रोड्यूस कैपिटल। इसमें मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी। उसके बाद आता है फाइनेंशियल कैपिटल, जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल एसेट्स को गिना जाता है। देन नेचुरल कैपिटल, ये डील करता है नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट, मिनरल डिपॉजिट्स एंड इकोसिस्टम को। नेक्स्ट इंडिकेटर है ह्यूमन कैपिटल। इसमें देश में रहने वाले लोगों के नॉलेज, स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को कलेक्टिवली देखा जाता है। और लास्ट में है सोशल कैपिटल, जो कि इंक्लूड करता है एक देश के लॉज, राइट्स, सोशल इंटरेक्शंस, एक्सचेंज और गवर्नेंस को। अगर हम इन सभी इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया का रैंक दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर करें, तो हमें इंडिया की जनरल वेल्थीनेस कितनी है ये पता लग सकता है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन और फाइनेंशियल कैपिटल का रैंक अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पर बात करें बाकी इंडिकेटर्स की, तो नेशनल कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का रैंक आता है 107। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में हम 116th रैंक पर है, एज पर 2020 के अवेलेबल डेटा के अनुसार। और सोशल कैपिटल इंडेक्स के हिसाब से हम दुनिया में 89th रैंक पर मौजूद है। अगर इसमें जीडीपी पर कैपिटा का डेटा ऐड कर दिया जाए, तो हमें इंडिया के वेल्थ की आइडिया आ जाएगी। अब जब भी हम जीडीपी, प्रोडक्शन कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल या फिर चाहे नेचुरल कैपिटल की बात करते हैं, तो ये आसानी से मेजर किए जा सकते हैं। पर सोशल कैपिटल जैसे नॉन मटेरियल वेल्थ को आखिर मेजर कैसे किया जाता है? तो देखिए, इसे मेजर किया जाता है लोगों के ट्रस्ट लेवल, सोशल नेटवर्क, म्यूचुअल हेल्प जैसे पैरामीटर्स पर, जो कि अक्सर सर्वेज और क्वेश्चनरीज को कंडक्ट करके किया जाता है। इसमें सवाल कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स कितने हैं, आपकी नेबर से बात करने की फ्रिक्वेंसी कितनी है, या फिर क्या आप रेगुलरली वोट करते हो या फिर नहीं। 2024 में पब्लिश हुए एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का सोशल कैपिटल स्कोर है 41.6। वैसे ही कुछ होता है ह्यूमन कैपिटल, जिसमें हमारा स्कोर है 0.49 इन द रेंज ऑफ 0 to 1। इसका मतलब ये है कि एक एवरेज बच्चा अपने फुल पोटेंशियल का सिर्फ 49% प्रोडक्टिविटी अचीव करेगा इन फ्यूचर। अब इसे मेजर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को ध्यान में रखा जाता है, जैसे किसी बच्चे की 5 साल तक जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बच्चा कितने साल स्कूल में बिताता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टेड बात है एवरेज हार्मोनाइज्ड टेस्ट स्कोर के बारे में। इसके लिए दुनिया भर के देशों में डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, ये जानने के लिए कि उसमें बच्चा कितना स्कोर करते हैं। और सभी देशों के स्कोर को हार्मोनाइज यानी कि समान स्तर पर लाया जाता है, जिससे स्कोर को कंपेयर करने में आसानी हो। तो इंडिया के बच्चों का ये स्कोर बन के आता है ऑलमोस्ट 400। इन कंपैरिजन टू सिंगापुर, जिसका स्कोर है 625, हमारे बच्चों का स्कोर काफ़ी पीछे है। अब इस स्कोर का यूज़ करके हम निकालते हैं लर्निंग एडजस्टमेंट ईयर्स ऑफ स्कूल, मतलब बच्चों की एक्चुअल में लर्निंग कितनी है। इसका आंसर निकालने के लिए हम एक सिंपल से फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सभी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इसका आंसर निकाल के आता है 7.1 ईयर्स, जो ये कहता है कि टेक्निकली इंडिया का एक बच्चा 11 साल तक स्कूल में गया तो है, बट उसकी लर्निंग की बात करें तो वो सिर्फ 7 सालों की ही हुई है। हालांकि ये डेटा 2020 का है, सो आई होप कि अभी के डेट में ये स्कोर बढ़ गया हो। तो ये ऐसे भी कुछ नॉन मटेरियल वेल्थ इंडिकेटर होते हैं जो एक नेशन की ओवरऑल वेल्थ बिल्ड करते हैं।